कि सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है, तो वो क्यों नहीं आई? खुश नहीं है क्या वो भी? उसकी तबीयत खराब थी। हाय बेचारी बच्ची, उसकी भी शर्म के मारे ना तबीयत खराब हो गई होगी। लेकिन तुम उसे समझाओ कि तुम्हारी माँ ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बेटी की रजामंदी मेरी दूसरी शादी में पूरी तरह शामिल थी, और वो दूसरी शादी करने को गुनाह नहीं समझती। हाँ हाँ, तो जहन बनाया होगा तुम्ही ने उसका, अपने फायदे के लिए सिखाया होगा उसको। खैर मुझे क्या, दफा करो, मैं जरा खाना देख कर आती हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। वैसे लोग तो बातें करेंगे ना, लोगों का तो मुंह बंद नहीं करवा सकते, तो बेहतर है कि आप अपना मुंह बंद कर लें। अगर अब्बू को भी ये बात पता चल जाएगी तो वो कितना नाराज होंगे। कम से कम उनके लिए खामोश हो जाया करें। हाँ हेलो। तो मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा विकी, क्या करूं और क्या ना करूं। वैसे मैंने सोच ली, फैसला कर लिया है कि बस अब हालात पे छोड़ दूंगा सब। देखो जो होगा बेहतरी के लिए होता है इंशाल्लाह। अच्छा चल मैं घर आ गया हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? या अल्लाह, अम्मी, पप्पो, आय हाय बिस्मिल्लाह। पप्पो, अम्मी, क्या हो गया? उफ़ो, तुम भी तो क्या हो गया? इतनी घबराहट कैसी बेटा? ये तुम अंधेरे से इतनी घबरा क्यों जाती हो? क्या मुश्किल है? पता है ना, मुझे डर लगता है। आप लोग जनरेटर क्यों नहीं लेते? मुझे चोट भी लग गई है। ओ मेरा बच्चा, एक मिनट। शीरी, अरे भाई कहाँ रह गई? आ जाओ ना, जल्दी आओ, यहाँ मेरी बच्ची इतनी घबरा रही है। आ रही हूँ बाजी, जरा छुरी तले दम तो ले। बल्कि इसे समझाए ना, ये क्यों डरती है? लाइट का क्या है, वो तो रोज ही आती जाती है। मैं मोमबत्ती ले आऊं आपके कमरे से? हाँ, मोमबत्ती भी ले आओ बस। वैसे कहती तो वो ठीक है, ये बिजली तो रोज आती जाती है बेटा। अब पता नहीं हमारी जिंदगी में ये बिजली का मसला हल होगा भी या नहीं। तुम अपने खौफ पे काबू पाना सीखो बेटा। वैसे घबराते नहीं, वैसे देखो ना, चाहे अंधेरा हो या रोशनी, अल्लाह तो हमारे साथ है ना, है? मम्मी से कहना ले लेना जनरेटर। अच्छा ले लेंगे ना, तुम खामखा के लिए डरना छोड़ दो। मोबाइल कहाँ है? माचिस। कौन? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे कमरे से बाहर जाओ। वो मुझे ग्लास टूटने की आवाज आई इसलिए आया। मुझे नहीं पता था तुम घर पे हो, सब घर वाले गए हुए हैं। मुझे लगा तुम्हें लगा कि तो तुम्हें पता चल गया कि मैं घर पे अकेली हूँ इसलिए?
तुमसे ज्यादा घटिया और नीच इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं है जोया, क्या हो गया? मुझे अगर पता होता तुम घर पे अकेली हो तो मैं वापस ही ना आता। तो अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं घर पे अकेली हूँ, तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ मेरे कमरे से बाहर। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? वो सब कुछ जो हुआ उसे भूल नहीं सकती? मेरे सामने बकवास मत करो। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे अकेला पाके तुम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जोया, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा और ना ही सोच सकता हूँ। मेरे ज़हन में ऐसा कोई इरादा नहीं है। और अगर मैंने कुछ ऐसा करना होता तो जब तुम मेरी कैद में थी तब ना कर लेता। उस वक्त भी मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। तुम उस वक्त भी मुझे गलत समझ रही थी और आज भी मुझे गलत समझ रही। लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसको अगवा करना काफी होता है। कोई नहीं जानता कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे या क्या कर रहे थे। कोई नहीं जानना चाहता। तुम्हें जितना मेरे साथ करना था कर लिया, बस। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि जब तक मैं तुम्हारे घर में हूं तुम मेरे सामने मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई बहुत हो गया काम से। उसे तो लगता है कि इश्क हो गया, इश्क। भाई मौसूफ फरमाते हैं कि उन्हें अब समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। माशूका सोतीली बहन जो बनकर आ गई है। यार ये सारा गन तो उसके बाप का गोला हुआ है, इसमें हमारा क्या कसूर है? तो वैसे भी वो लड़की तो बहुत ही शरीफजादी बन रही थी। अगर अच्छे घराने की होती तो उसकी माँ ये इश्क-माशूकियां करती। मैं बता रहा हूं, ये आपके जॉनी भाई ने चूना लगा दिया हम लोगों को। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हैं? मतलब साफ जाहिर है, वो उस लड़की के साथ मिलके ग्रुप बनाएगा और हमें इसीलिए कटा रहा है। अबे हाँ यार, उसका प्लान था कि कोई लड़की हो जो दूसरी लड़कियों को फंसा के लाए। काम पूरा तो वो नजर आ रहा है उसका। अच्छा, यानी हमारे बगैर, ताकि सारा का सारा माल वो अकेले खा ले। मैं कहता था ना तुम लोगों से, और तुम लोगों को मेरी बात हमेशा बाद में ही समझ आती है। खोता दिमाग है तुम लोगों का। मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 नंबरी करेगा, पर तुम लोगों ने
फजूल का अब्बू बनाया हुआ था उसको। अब हो गया ना, हाथ भुगतो। खैर, जो होना था सो हो गया। अब ये सोचो कि उसको नाकाम कैसे करना है, अपना हक कैसे लेना है। हक लेना नहीं है, हक छीनना है उससे। और इस बार आपके जॉनी भैया को उसकी की हुई गद्दारी की सजा भी देनी है। बोलो, तुम लोग हो ना मेरे साथ? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम्हें पता है वहां सारा वक्त मेरा ध्यान तो तुम पे ही रहा। मैं यही सोचती रही कि तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुमने कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी अम्मी। कुछ तो खा लेना था। अम्मी, आपने सलीम अंकल से बात की मेरी जॉब की? लेकिन क्या जरूरत है जॉब करने की? पढ़ाई पर तवज्जो दो बस। अम्मी, क्यों जरूरत नहीं है? इतना पढ़ाया लिखा इसीलिए था ना कि एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। अब एतराज क्यों करती हैं आप ऐसे अम्मी? वो सलीम साहब कह रहे थे कि वो तुम्हें नायला की तरह ही समझते हैं। उन्होंने नायला को भी जॉब की इजाजत नहीं दी ना। उनके ख्याल में बेटियों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, वो माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है। बस उनकी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम दोनों अपने अपने घर की हो जाओ। होता है ना, ऐसे बाप ऐसे ही सोचते हैं। आपको याद है आप मुझसे क्या कहा करती थी कि मैं आपसे झूठ नहीं बोला करूं क्योंकि आप मेरी आंखों में देख के पकड़ लेती हैं। आज मैंने भी पकड़ लिया। आपको वजह नहीं बतानी, मत बताएं, मैं पूछूंगी भी नहीं। मुझे पहले ही पता था, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, और वो ये कि क्या जानती हो तुम? क्या पता है तुम्हें? हाँ, आप सलीम अंकल से कह दीजिएगा कि अगर जोया ने अपनी जिंदगी खुद खराब की है तो उसको संवारेगी भी वो खुद। उसके लिए उसका जॉब करना जरूरी है, भले मुझे उनकी इजाजत मेरे यहाँ ना हो। क्या बातें कर रही हो? वो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहे हैं। तो मैं भी अपने भले के लिए कह रही हूँ अम्मी, मेरा जॉब करना जरूरी है। अगर सलीम अंकल मुझे इजाजत नहीं देंगे तब भी मैं जॉब करूँ। अच्छा, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ ताकि मैं सलीम को मना सकूं। अब देखो ना, उन्होंने हर हाल में हमारा कितना साथ दिया है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है ना बेटा, इसी वजह से तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। 100 तरह की बातें हो जाती हैं। मुझे अंदाजा था मैं बेटी और शौहर में तवाज़ुन नहीं रख सकूंगी। पर जोया, अब तो हो गई ना शादी। मैं दुनिया को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहती। इस उम्र में शादी जगहंसाई का सबब नहीं बनती, लेकिन अगर टूट जाए तो ज्यादा जगहंसाई होती है।
तुम मेरी मजबूरी को समझ रही हो ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ।